नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो विदेशी खिलाड़ी हैं, मुख्यतः इथियोपियन, केनियन जो रनर्स हैं, ये हमारे देश में क्यों आते हैं, इनका आने का पर्पस क्या है, ये कितने दिनों के लिए हमारे देश में आते हैं और रनिंग करते हैं, इन लोग कौन से डिस्टेंस रनिंग करते हैं, इन लोग अकेले आते हैं या ग्रुप में आते हैं, इनका आने का किस तरीके का इनको वीज़ा लगता है, ये लगभग कितने पैसे कमा लेते हैं एक साल में या 6 महीने के अंदर मैराथन दौड़ के हमारे देश में, इनका टाइमिंग क्या होता है, ये कौन कौन से इवेंट को टारगेट करते हैं और इनका जो पूरा एक स्ट्रेटेजी जो रहता है, आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों मैं मैराथन का इवेंट पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और ये सारे इवेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि ये जो केनियन और इथियोपियन जो रनर्स हैं, ये बहुत भारी संख्या में ये पार्टिसिपेट करते हैं। जो 3 जो बड़े इवेंट्स अभी रिसेंटली जो हुए वो है कश्मीर मैराथन 20 अक्टूबर को, तवंग मैराथन 24 अक्टूबर को और कल ऑर्गेनाइज हुआ मैंगलोर मैराथन। इन सभी मैराथन में आप देखेंगे जो विदेशी खिलाड़ी का दबदबा ये बहुत ही ज़्यादा रहता है। मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा, इनका प्राइज मनी दिखाऊंगा, इनका टाइमिंग दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इनका पूरा ओवरऑल एंड टू एंड इनका मेंटल थॉट्स क्या है, मैराथन इवेंट्स को इन लोग कैसे अप्रोच करते हैं, ये पूरा इस वीडियो में आज देखेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, अंत तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो एक कमेंट दीजिए, लाइक दीजिए और इसको शेयर कीजिए। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि वर्ल्ड के सबसे जो तेज भागने वाले जो खिलाड़ी हैं ये इथियोपिया, उगांडा और केनिया से आते हैं। यहाँ के जो एथलीट्स हैं इनको इसलिए ये फास्ट दौड़ते हैं क्योंकि इनका जो जेनेटिक्स है ये बहुत ही सॉलिड रहता है। ये बचपन से दौड़ते रहते हैं, कम से कम 4-5 साल से इन लोग का दौड़ का प्रैक्टिस रहता है लॉन्ग डिस्टेंस में। इन लोग हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं। इन लोग का खाना पीना बिल्कुल नेचुरल रहता है, इनका कोई भी प्रोसेस्ड फूड वगैरह नहीं खाते हैं। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग खिलाड़ीज़ हैं और ये हमेशा इनको पैसे कमाने का भूख रहता है क्योंकि केनिया, इथियोपिया, उगांडा जो अफ्रीकन नेशन है वहाँ पर कमाने का जरिया सिर्फ रनिंग ही है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके चलते ये जो केनियन एथलीट्स हैं ये हमारे देश में आते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। ये जो आपने जो अभी कुछ क्लिप्स देखे ये है तवंग मैराथन और ये है कश्मीर मैराथन जो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुए। आप इनका ये टाइमिंग देख सकते हैं। कश्मीर मैराथन में इनका इसमें फुल कैटेगरी जो फुल मैराथन का जो कैटेगरी है इसमें सारे इथियोपियन लोग इसमें जीते। इसमें जो प्राइज़ मनी था बहुत ही ह्यूज था, कम से कम 20 लाख रुपए। दूसरा प्राइज़ 15 लाख रुपए, तीसरा था 12 लाख रुपए, चौथा था 10 लाख रुपए, इस तरीके से प्राइज़ मनी था। दूसरा आप कैटेगरी देख सकते हैं हाफ मैराथन का जिसमें कश्मीर में बहुत ही अच्छा प्राइज़ मनी था और इसमें भी इथियोपियन खिलाड़ी ही जीते। आगे चल के आप देखेंगे स्क्रीनशॉट जो कि हमारा तवांग मैराथन में ऑर्गेनाइज हुआ 24 अक्टूबर को और इसमें भी आप देख सकेंगे कि जो हाफ मैराथन फुल मैराथन में यही केनियन और इथियोपियन लोग ही इसमें जीते। तो बोलने का मतलब है कि इन लोग हमारे देश में आते हैं मैराथन खेलने के लिए। इनका जो आने का टाइम होता है ये लगभग जुलाई के आसपास रहता है हर साल। ये जुलाई से आते हैं और कम से कम मार्च तक इंडिया में रहते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है इंडिया में आने का वो है पैसे कमाना मैराथन डिस्टेंस करने के लिए। इन लोग जनरली हाफ मैराथन और फुल मैराथन टारगेट करते हैं बड़े बड़े इवेंट का, जैसे तवंग मैराथन, कश्मीर मैराथन, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन, अदानी मैराथन, वसई विरार मैराथन, क्योंकि इसमें प्राइज़ मनी बहुत ही ज़्यादा रहता है। इन लोग जो आते हैं इन लोग 6 महीना या साल भर का जो वीज़ा होता है हमारे कंट्रीज़ में विजिटर वीज़ा, इसको अप्लाई करते हैं और ये आते हैं। दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, इन लोग ग्रुप में आते हैं। इन लोग जो ग्रुप में आते हैं इसमें हर एज के खिलाड़ी रहते हैं। इसमें 25 साल से 35 साल का भी खिलाड़ी है, 35 साल से 45 साल का भी खिलाड़ी है, 45 से 55 साल का भी खिलाड़ी है और इसका एविडेंस मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इन लोग जो आते हैं इन लोग न केवल मेल आते हैं बस इसमें फीमेल खिलाड़ीज भी आते हैं।
तो इनका जो मुख्य स्ट्रेटेजी रहता है वो ये है कि बड़े इवेंट्स को टारगेट करना, इसके फुल मैराथन और हाफ मैराथन में जितने भी एज कैटेगरीज हैं सभी में इन लोग अपना एक एक खिलाड़ी, दो दो खिलाड़ी इन लोग उसमें रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ये पोडियम जीतें। इन लोग साल में कुछ नहीं होने से कम 10 से 15 लाख रुपए कमाते हैं और फिर अपने देश जाते हैं और वहाँ पर वो अच्छे जीवन जीवित करते हैं। इनका देश में ज़्यादा कमाने का सोर्सेस नहीं है, तो इस हिसाब से इन लोग हमेशा टारगेट करते हैं कि ये इंडिया आएँ जुलाई के मंथ में और कम से कम फरवरी मार्च तक रुकें, बड़े बड़े इवेंट्स में पैसे जीतें और ये घर जाएं। इनका जो टाइमिंग होता है दोस्तों, ये फुल मैराथन का लगभग 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 35 मिनट के अंदर रहता है। हाफ मैराथन का टाइमिंग इनका 1 घंटा से लेके 1 घंटा 4 मिनट के अंदर रहता है। इन लोगों का जो ओवरऑल स्ट्रेटजी रहता है ये है कि ये बंट जाते हैं हर एक इवेंट में, हर एक कैटेगरीज में, और ये अपना अपना जो प्लेयर्स हैं ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं रिसेंटली बेंगलुरु मैराथन गया और बेंगलुरु मैराथन में मैं अचानक हैरान रह गया इनको देख के, क्योंकि ये लगभग 10 से 11 खिलाड़ी आए हुए थे। उनमें से कम 6 से 7 लेडीज़ थे और कम से कम 6 से 7 इनका जेंट्स थे। इन लोग हर कैटेगरीज में थे। इन लोग 32 किलोमीटर के कैटेगरीज में थे, जिसमें कि इनका जो ओवरऑल विनर वो भी इथियोपिया तक का ही था। जो 21 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, इसमें ओपन कैटेगरीज में 35 से 44 साल और 45 से 55 साल के का जो विनर है वो भी एक इथियोपिया का ही रनर है। मैं इसके साथ ही दौड़ा दोस्तों, जो 45 से 55 साल का था। इससे मैंने बात भी किया और ये समझ में पाया कि इन लोगों को ज़्यादा इंग्लिश आती ही नहीं है। इन लोग बहुत कम बात करते हैं, मिनिमम जितना हो सके बात करते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है ये है पैसे कमाना, बट वो जाहिर नहीं करेंगे जब आप इनसे बात करेंगे। इन लोग से अगर आप पूछेंगे कि इनका टाइमिंग क्या आएगा, एक्सपेक्टेड टाइमिंग, तो ये आपको बढ़ा के टाइमिंग बताएंगे ताकि आप इसको इनको ईजी में लें। इनका जो स्ट्राइड लेंथ, इनका जो केडेंस है बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों, और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव रनिंग करते हैं। इन लोग आपको हर तरीके से मेंटल, फिजिकल दोनों तरीके से बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं और इसीलिए हमारे देश में इन लोग आते हैं ताकि ये 6 से 7 महीने में हर किस्म का, हर वीक में, हर संडे इन लोग ट्रैवल करते हैं और इन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट में और इससे पैसे कमाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ खिलाड़ियों से मैंने पर्सनली बात किया। ये इनका आप फ़ोटो देख सकते हैं। बेंगलुरु मैराथन में लेडीज़ कैटेगरीज़ में मैंने इनको पूछा कि आप ट्रैवल कैसे करते हो? ये इंडिया के कोने-कोने तक ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, और वो स्लीपर क्लास या तो जनरल क्लास में। इन लोग कोई भी रिज़र्वेशन करते नहीं हैं। इन लोग जाके तत्काल टिकट करते हैं और उसी में ये ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। फ्राइडे का नाइट निकलते हैं, सैटरडे पहुंचते हैं। बहुत सारी जगह पर इनका जो बीब रहता है, ये रजिस्ट्रेशन इनको फ्री रहता है। तो इस हिसाब से ये इसका फ़ायदा लेते हैं और ये पार्टिसिपेट करके उसमें एक इवेंट में इन लोग प्राइज़ जीतते हैं। ये जितने भी आप एथलीट्स देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे कल जो बेंगलुरु मैराथन उसमें पार्टिसिपेट किए। ये आप देख सकते हैं जो लेडीज़ हैं, ये कोई 21 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया, तो कोई 32 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया, तो किसी ने 10 किलोमीटर का रेंज में भी पार्टिसिपेट किया। वो इसलिए इन्होंने किया क्योंकि अभी जो बेंगलुरु मैराथन में इसमें प्राइज़ मनी ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट था। तो इसलिए इन्होंने ये इवेंट को बहुत ही आराम से इन्होंने किया। आने वाले दिनों में जो सबसे बड़े-बड़े रेस आने वाले हैं वो है पटना मैराथन, वसई विरार मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन, चेन्नई मैराथन। ये ये सभी मैराथन के लिए इन लोग प्रिपेयर करते हैं। इनका आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रुप में रनिंग करते हैं। आप कोई भी रिज़ल्ट उठा के देखिए, इनका जो पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन वो ज़रूर एक इथियोपिया का रनर का ही होगा। कल मैंने देखा कि हमारे जो इंडियन के जो रनर्स हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स, हम लोग उस पेस में, उस हार्ट रेट में दौड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा यहाँ जो कंडीशंस हैं रनिंग के, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस हिसाब से जब मैंने इनको देखा तो ये भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो स्ट्रगल तो इनका भी रहता है, लेकिन क्योंकि इनका जो ट्रेनिंग बहुत सॉलिड है और इन लोग बचपन से ही एक बहुत ही अच्छा टाइमिंग अचीव करके रनिंग करते हैं, तो इस हिसाब से ये जब इंडिया में आते हैं तो इनका टाइमिंग बिल्कुल पोडियम टाइमिंग लगता है और ये प्राइज़ मनी जीतते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो इथियोपियन एथलीट्स है, उगांडा के एथलीट्स हैं, केनियन जो एथलीट्स हैं, ये किस हिसाब से इंडिया में आते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों कि इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो सेम रहता है जो हम आप और मैं मेरा जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रहता है, यानी कि इनको कोई भी ज़्यादा पैसे देने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इनका जो टैक्स होता है वो भी डिडक्ट होता है, 30% ऑफ टैक्स। इनको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, रेसिडेंशियल प्रूफ दिखाना पड़ता है, जो कि इन लोग बहुत ही आराम से इसको दिखा देते हैं। इनके पास वीज़ा रहता है, इनके पास पासपोर्ट रहता है, जिसमें कि इनका एज रहता है, इनका लोकेशंस रहते हैं, और इनका जो मकसद रहता है इंडिया में रहने का वो है शॉर्ट टर्म 6 महीने के लिए ट्रैवल विजिटर वीज़ा में आते हैं, पैसे कमाते हैं और ये अपने देश लौट जाते हैं। आप अभी जो एथलीट्स देखेंगे, ये जो एथलीट्स है ये कल मेरे ही एज ग्रुप में 45 से 55 एज ग्रुप में ये विनर रहा। इसका जो टाइम था 1 घंटा 23 मिनट था और मेरा जो टाइम था 1 घंटा 26 मिनट था। इससे मैंने बात किया कि आप केनिसा बेकले को जानते हो क्या? तो इसने हाँ बोला। इसने बोला कि मैं उसी के गांव के पास में ही रहता हूं, लेकिन अभी उसका इंजरी चल रहा है हैमस्ट्रिंग में, तो इस हिसाब से वो अभी इंटरनेशनल मैराथन इवेंट्स दौड़ नहीं रहा है। इन लोगों से बात करके मुझे एक चीज़ तो समझ में आया कि ये बहुत ही फोकस्ड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग रहते हैं, और इनका जो मुख्य उद्देश्य रहता है इंडिया में आने का वो है पैसे कमाना। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये हमारे देश में केनियन इथियोपियन एथलीट्स क्यों आते हैं, हमारे देश के जो अच्छे अच्छे धावक हैं इनको कितना ज़्यादा कंपटीशन देते हैं। इन लोग का टाइमिंग बहुत सॉलिड होता है, इनका रनिंग पोस्चर बहुत अच्छा होता है, रनिंग जो इक्वेशंस होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आप आने वाले दिनों में अपनी तैयारी करें, आप मेंटली बहुत ही स्टेबल रहें, स्ट्रांग रहें, और इन लोगों को भी दिखाएं कि हम भारत के जो खिलाड़ी हैं हम भी इनसे कुछ कम नहीं हैं। नमस्कार।